के लिए चलते हैं रायपुर, जहां राज्य युवा महोत्सव उद्घाटन समारोह चल रहा है और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा भी मौजूद हैं। और सीएम साहब क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनिए। पूरे देश में छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई और छत्तीसगढ़ से भूख भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के विकास पुरुष हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, प्रदेश के राजस्व और खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री राजेश मुढ़त जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत जी, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी, खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता जी, डायरेक्टर तनुजा सलाम जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और इस युवा महोत्सव में भाग लेने आए पूरे हमारे प्रदेश के मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को युवा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज 12 जनवरी का ये दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको हम सब लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे खेल और युवा विभाग के मंत्री को, उनके विभाग को, यहाँ पर ये 2 दिन का युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों से युवा लोग यहाँ पर भाग लेने आए हुए हैं और अगले 2 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न तरह का कार्यक्रम होंगे। आखिरी में कुमार विश्वास जी का भी कार्यक्रम है, उसके पहले भी और कई लोग आएंगे और सब लोगों का मार्गदर्शन होगा, कविता पाठ होगा। इसका निश्चित रूप से हमारे युवाओं को लाभ होगा। बंधुओं, मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने युवा अवस्था में, किशोरावस्था में 2 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं और यहाँ पर जो बूढ़ा तालाब है वहाँ के पानी में स्नान भी किए हैं। यहाँ के डे भवन में 2 साल तक वो रहे भी हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो हमारे प्रदेश का एयरपोर्ट है उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हुआ है। तो कोई भी यहाँ पर आता है एयरपोर्ट में तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिखा देखता है तो इतना तो उसको पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का इस प्रदेश से गहरा नाता है। आज आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, उससे पूरी दुनिया भारतीय चिंतन के आगे नतमस्तक हो गई थी। उस समय अमेरिकन अखबारों ने लिखा था कि स्वामी जी को सुनकर हमें भारत की सनातन परंपरा के गहरे मूल्यों के बारे में पता चला, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे और आज उनका विचार हमारे देश की एक शक्ति है। विवेकानंद जी के प्रेरक विचार हैं, जिन पर चलते हुए देश के नेतृत्व ने मां भारती का नाम शिखर तक पहुंचाया है। हमारे युवा प्रदेश के भविष्य हैं। युवाओं की शक्ति और संकल्प के बूते ही हम प्रदेश के नवनिर्माण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं के भविष्य के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, आप सबको मालूम है। पीएससी घोटाले की जांच की बात हमारे डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी बोल रहे थे।
विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के साथ ये वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच होगी। और आप सबको मालूम है कि आज सीबीआई उसकी जांच कर रही है और दोषीदार जेल के शिक्षों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। ये बच्चों के साथ में सरकार न्याय दे रही है। अभी इस साल जो पीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके टॉप 10 के बच्चे और उनके माता पिता अभिभावक वो सब हमसे मिलने आए थे और उनके चेहरे पर जो खुशी थी, बच्चों के चेहरे पर और उनके अभिभावकों के चेहरे पर, उनके माता पिताओं के चेहरे पर, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। वो सरकार की इतनी तारीफ कर रहे थे कि आज ये देखिए आप सब लोगों के कारण यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के किसान के पुत्र यहाँ पर पीएससी में चुन के आए हैं। तो ये विश्वास पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे हम लोग पीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पर करने जा रहे हैं और एक तरह से हमारे युवाओं पर अभी पीएससी का जो रिजल्ट आया है उससे एक विश्वास बढ़ा है। मैं आज की इस अवसर पर युवाओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदेश में है और जो हमारे बच्चे आगे चल के एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोगों का ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली में है, वहाँ पर निःशुल्क आप लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसका सीट हम लोगों ने 200 कर दिया है, तो उसका लाभ भी आप लोग लें। हम लोग व्यापम की जो परीक्षा है उसका वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अब हमारे बच्चों को उसकी पूरी जानकारी है। हम लोग प्रदेश में नई शिक्षा नीति भी लागू किए हैं और ये नई शिक्षा नीति खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा बल्कि रोजगार की शिक्षा भी देगा, ताकि हमारे बेटा बेटी आगे चलकर जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी वो किसी न किसी रोजगार से जुड़कर अपना भविष्य संवारेंगे। इसलिए हम लोगों ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई उद्योग नीति भी हम लोगों ने लॉन्च की है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 और इसमें युवाओं का बहुत ख्याल किए हैं और इन उद्योग नीति के माध्यम से जो उद्यम आएंगे उसमें अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले, इसकी भी व्यवस्था नई उद्योग नीति में है। हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बहुत प्रतिभावान हैं, उनके भीतर अनूठे विचार हैं। स्टार्टअप की छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है, इसे भी हम बराबर प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम कोवर्किंग स्पेस बना रहे हैं जहां बेहद कम खर्च में स्टार्टअप आरंभ करने की इच्छा रहने वाला युवा अपना सेटअप स्थापित कर सकता है। आईटी सेक्टर को भी विशेष रूप से हम प्रेरित कर रहे हैं। नया रायपुर में तेजी से आईटी कंपनियां अपने यूनिट आरंभ कर रही हैं। शीघ्र ही नया रायपुर नई आईटी हब के रूप में स्थापित होने वाला है। हाल ही में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें 1,65,000 हमारे उस क्षेत्र के युवा लोग भाग लिए। बड़ा सफल रहा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में बस्तर ओलंपिक की बहुत प्रशंसा की और हम लोग छत्तीसगढ़ में खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमारे युवा खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी बिल्कुल लगे हुए हैं, अधोसंरचना खड़ी कर रहे हैं, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 75 बच्चे युवा महोत्सव में भाग लेने दिल्ली गए हुए हैं। आदरणीय खेल मंत्री के घर में हम लोग उनको शुभकामना देकर विदा भी किए हैं और आज मुझे जानकारी है कि उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है। इस तरह से पूरे देश में हमारे प्रदेश के युवाओं का धूम है। मैं इस प्रदेश के सभी युवाओं को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो सुविधा उपलब्ध करा रही है उन सुविधाओं का लाभ लें और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में आप सब लोग की महती भूमिका रहेगी। वो भूमिका आप लोग निभाएंगे। एक बार फिर से युवा महोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। आपके प्रेरक उद्बोधन सदैव मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अब स्मृति चिन्ह की बारी है। हम माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, एक स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस परिसर में शुरुआत करने के पूर्व युवाओं के साथ संवाद भी किया। उन युवाओं ने अपने प्रश्न पूछे अपने मुखिया से और बहुत ही जो जवाब उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला है वो उनके लिए प्रेरक है। ये बहुत ही सुंदर अवसर स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। तालियों के साथ इस अवसर को हम सब कैद करना चाहते हैं। पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें।